जिनेन्द्र तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनियों की चर्या कैसी होनी चाहिए, इस संबंध में 6 ढाली में पिछली पाठशाला तक हमने 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय जय, 15 मूल गुणों की चर्चा सुनी। अब आज 6 ढाली में सबसे पहले 6 आवश्यक की चर्चा होगी और उसके बाद 7 जो अन्य और विशेष गुण हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो आइए 6 आवश्यक से चलते हैं। समता सम्हारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को। समता सम्हारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को। नित करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को। नित करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को। जिनके नन्होन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण। जिनके नन्होन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण। भूमाहि पिछली रयन में, कछु शयन एकासन करन। भूमाहि पिछली रयन में, कछु शयन एकासन करन। मुनिराज के 6 आवश्यक वो होते हैं जिन्हें मुनि महाराज को नित्य करना ही करना होता है। पहले समता सम्हारें। समता अर्थात अच्छे और बुरे में परिणामों में समता रखते हैं, अथवा समस्त सावध्य योग मन वचन काय की जो पापपूर्ण प्रवृत्ति है उसका त्याग करते हैं, अथवा जो सुबह दोपहर और शाम को सामायिक करते हैं। समता सम्हारे माने सामायिक, पहला आवश्यक। दूसरा स्तुति उच्चारें, स्तुति बोलते हैं और जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं। स्तुति और वंदना में क्या अंतर है? एक भगवान का स्तवन किया जाए वो कहलाती है स्तुति, जैसे आदिनाथ स्तोत्र भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाणा, ये भगवान आदिनाथ का स्तोत्र है, ये कहलाएगी स्तुति। और अगर 24 तीर्थंकर पंचपरमेष्ठी भगवान का स्तवन हो रहा है वो कहलाएगी वंदना जिन देव को। इन दोनों में इतना अंतर है दोनों में गुणानुवाद, लेकिन इतना अंतर है। देखें जरा, समता सम्हारें अर्थात जो अच्छे और बुरे, अच्छे और इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में समान परिणाम रखते हुए आत्मचिंतन करते हैं, अर्थात सामायिक करते हैं। स्तुति उच्चारें, स्तुति करते हैं। वंदना जिन देव को, जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं। और नित्य करें प्रत्याख्यान, नित्य प्रति प्रत्याख्यान करते हैं।
जिन कार्यों से उन्हें रंच मात्र भी अपने चारित्र में दोष लगने का डर होता है, उनको छोड़ देते हैं। नित करें प्रत्याख्यान माने त्याग, प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण का मतलब मेरे दोष मिथ्या हों। भगवान, मैं आहार के लिए जाऊं, शौच के लिए जाऊं, कुछ भी करता हूं, जीव हिंसा तो होती ही होती है, मैं जान के नहीं करता, मेरे दोष मिथ्या हों, ये कहलाते हैं मुनि महाराज का प्रतिक्रमण। उन्हें रोज सुबह, दोपहर और रात्रि शाम को करना होता है। और तजे तन अहमेव को छोड़ते हैं शरीर से अहमेव माने ममत्व को, अर्थात शरीर से निर्ममत्व होके कायोत्सर्ग करते हैं। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे खड़े होके बैठ के नित्य ध्यान करते हैं। 6 आवश्यक फिर देखें। पहला सामायिक करते हैं, दूसरा स्तुति करते हैं, तीसरा वंदना करते हैं, चौथा प्रत्याख्यान माने त्याग करते हैं, सुबह दोपहर और शाम प्रतिक्रमण करते हैं, और तजे तन अहमेव को शरीर से ममत्व परिणाम को छोड़कर कायोत्सर्ग करते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठ के या खड़े होके कायोत्सर्ग करते हैं। इस प्रकार 6 आवश्यक मुनि महाराज रोज करते। अब आए अन्य 7 और कौन से मूल गुण हैं। जिनके नन्होन, जिनके स्नान नहीं होता, जो कभी स्नान नहीं करते। स्नान करने में जीव हिंसा होती है, अतः मुनि महाराज स्नान के त्यागी होते हैं। शरीर पर मैल जम जाएगा तो नहीं, वो नित्य हवा का स्नान उनके होता है कि नहीं होता, धूप का स्नान होता है कि नहीं होता, सारा शरीर ठीक रहता है। शरीर से निर्ममत्व है, क्या स्नान कराना, जीव हिंसा को देखूं या शरीर को देखूं। जिनके नन्होन, जो स्नान नहीं करते, न दंत धोवन, अपने दांतों को मांजते नहीं, बुरुश नहीं करते, जो बुरुश लिया और बुरुश कर दिया, नहीं, अगर बुरुश करते हैं मुनि नहीं, एक मूल गुण ही नहीं है। मंजन लिया और मंजन करना अगर किया ना तो भी एक मूल गुण नहीं। मुनि महाराज दंत धोवन नहीं करते। लेश अंबर आवरण, जिनके लेश माने थोड़ा सा भी कपड़ा रूपी आवरण नहीं होता, जिनके कपड़े का आवरण रंच मात्र भी नहीं होता, अपने शरीर को कभी भी नहीं ढकते। कभी मान लो फॉर एग्जाम्पल जबलपुर के कोई महाराज हुए हों और उन्होंने मुनि दीक्षा ली हो, और आज बिहार करते में उनका घर पड़े, और घर पे उनकी बहन, उनकी भाई, उनकी भतीजे सब उनके दर्शन को खड़े होंगे, तो वो ऐसा नहीं करते जो अपनी नग्नता को बाहर ढक लें पिच्छी से, ऐसा करके चलूं मुझे शर्म लगेगी, ऐसा नहीं करते। लेश अंबर आवरण, उनके रंच मात्र भी कपड़े रूपी आवरण नहीं होता, नग्नता को जरा भी नहीं ढकते। और भूमाह अर्थात जमीन पर या तख्त पर पिछली रयन में, पिछली रात्रि में कुछ थोड़ा सा शयन माने निद्रा लेते हैं एक आसन से। रात्रि में तख्त पर सो गए एक करवट से, तो उसी करवट से सोते हैं। क्यों सोते हैं? अगर करवट बदलेंगे तो वहाँ पीछे जीव हिंसा हो जाएगी। कभी मान लो बदलनी भी पड़े, पैरे पीछे उठाएंगे, जगह का प्रतिलेखन करेंगे, उसके बाद करवट बदलेंगे। नीचे की दोनों पंक्ति फिर देखें। ऊपर तो 6 आवश्यक हो गए, नीचे देखें। जिनके नन्होन, जो स्नान नहीं करते हैं, न दंत धोवन, जो अपने दांतों को नहीं मांजते हैं, मंजन नहीं करते, ब्रुश नहीं लगाते। लेश अंबर आवरण, जिनके रंच मात्र भी कपड़े का आवरण नहीं है, कुछ भी नहीं। और
भूमाय मन जमीन पर या तखत पर या पाषाण पर, और पिछली रात्रि में कुछ थोड़ा सा शयन माने सोते हैं, एक आसन से करते हैं, बस एक आसन से सो गए, बस सो गए, बार बार करवट नहीं बदलते। क्यों? करवट बदलने में जीवहिंसा होती है। ऐसे मुनि महाराज होते हैं, ये मुनियों की चर्या है, और ऐसी चर्या करते हैं तभी तो उनके 24 घंटे महान कर्मों की निर्जरा होती है। अगर कूलर में पंखे में मौत से रहें तो निर्जरा नहीं, महान पाप का बंध होता है। इसलिए मुनियों के मूल गुणों को देख के ही हमें तदनुसार अपना सारा आचरण करना चाहिए। पंडित जी, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में क्या अंतर है? प्रतिक्रमण का मतलब होता है मेरे दोष मिथ्या हों, मिच्छामि दुक्कड़म, मेरे दोष मिथ्या हों। और प्रत्याख्यान का मतलब है इन चीज़ों की वजह से मेरे मूल गुणों में गड़बड़ होती है, मैं इनका त्याग करता हूँ। वो रोज़ त्याग करते हैं। प्रतिक्रमण में मेरे दोष मिथ्या हों, प्रत्याख्यान में त्याग करना, ये दोनों आवश्यक मुनि महाराज के हैं। पंडित जी, अगर कोई मुनिराज गद्दे पर सोते हों तो यह आगम के अनुसार ठीक है क्या? 6 ढाले में आपने क्या पढ़ा? भूमाई जमीन पर पिछली रात्रि में थोड़ा शयन करते हैं। मुनियों के सोने का आसन कैसा होता है? या तो जमीन या पत्थर या लकड़ी का तखत या उसके ऊपर घास फूस जमीन पे 4। इसके आगे कोई गद्दा या दरी कुछ नहीं चलती, चलती ही नहीं। अगर चलती है ना, एक मूल गुण नष्ट होता है। अगर कोई मुनि महाराज गद्दे पे विश्राम करते हैं, एक मूल गुण नहीं है। भूमाई लिखा है, ये भूमाई सबसे अच्छा, और इसके पर आचार्यों ने 4 बातें लिखी हैं। जमीन पर, पत्थर पर, लकड़ी पर और भूसे पर, जो पुआल होता है ना घास, उस पे। इसके आगे कुछ ही नहीं, कोई जगह नहीं है। ऐसे मुनि महाराज होते हैं। ऐसे मुनि महाराजों को हमारा बारंबार नमस्कार हो। हम वही नमस्कार के योग्य हैं, अन्य है ही नहीं। एक बात और ध्यान रखना, शिथिलाचारी मुनि की अगर आप सपोर्ट करते हो तो महान पाप का बंध होगा। क्यों? यू आर सपोर्टिंग शिथिलाचार। वो नहीं करना तो क्या करें? निंदा भी नहीं करना, आप दूर हट जाओ ना। ये महाराज ऐसे हैं, नहीं नहीं चर्या ठीक नहीं है, चलो दूर हटो, आप दूर हट जाओ। ज्ञानी है तो दूर हटेगा, अज्ञानी जाता है, जाने दो ना, हमें नहीं जाना। हमें अपने सम्यक्त की सुरक्षा करनी है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में। कचलोच करत न डरत परिशय सो लगे निज ध्यान में। कचलोच करत न डरत परिशय सो लगे निज ध्यान में। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन धुति करण। अर्घाव तारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। अरे गाव तारण असि प्रहारन में सदा समता धरन। मुनि महाराज के
25 मूल गुणों की चर्चा हो गई। शेष बचे 3 मूल गुण, उनकी चर्चा आज करेंगे। मुनि महाराज कैसे आहार लेते हैं? देखें, एक बार दिन में ले आहार। मुनि महाराज दिन में एक बार आहार लेते हैं। कैसे लेते हैं? खड़े अलप निज पान में, खड़े होकर, अलप माने थोड़ा सा, निज माने अपने, पान में मतलब हाथ पर। 2 मूल गुण हो गए ये। दिन में एक बार आहार लेना, दूसरी बात अपने हाथ में खड़े होकर भोजन करना, 2 बात। और कचलोच करत न डरत परिशह, अपने केशों का लोच करते हैं। कचलोच करत न डरत, कचलोच माने केश लोच करने में जरा भी नहीं डरते हैं। किससे? परिशय, कष्ट से बिल्कुल नहीं डरते। और लगे निज ध्यान में, और अपनी आत्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। हमेशा आत्मचिंतन उनका पहला कार्य होता है। अब ये 28 मूल गुण यहाँ पूरे होते हैं। अब उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अरि माने शत्रु, मित्र माने दोस्त, मित्र। चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे महल हो, चाहे श्मशान हो, चाहे कंचन माने सोना हो, चाहे कांच हो, और कोई चाहे निंदा करे या स्तुति करे, अपोजिट चीजें हैं ये दोनों। एक अच्छी लगने वाली, एक बुरी लगने वाली। शत्रु में और मित्र में, महल में और श्मशान में, सोने में और कांच में, और निंदा करने वाले और स्तुति करने वाले में, और अर्घावतारण और असिप्रहारण। अर्घावतारण पूजा करने वाले में, और असिप्रहारण अपने ऊपर तलवार चलाने वाले में। वे सदा समता, एक से परिणाम रखते हैं। फिर देखें नीचे की 2 पंक्तियां। 28 मूल गुण तो धारण करते हैं। अब उनका स्वभाव, नेचर, प्रवृत्ति कैसी होती है? समता रूप। कोई निंदा करे तो मुस्कराते हैं, कोई प्रशंसा करे तो भी मुस्कराते हैं। दोनों को आशीर्वाद एक सा देते हैं। देखें, शत्रु और मित्र में, महल में और श्मशान में, सोने में और कांच में, निंदा करने वाले और स्तुति करने वाले में, अर्घावतारण, अर्घावतारण पूजा करने वाले और तलवार चलाने वाले में। कोई आपकी पूजा करे प्रसन्न, कोई तलवार चलाए तो भी प्रसन्न। इनमें सदा वे समता परिणाम को धारण करते हैं। ऐसी मुनि महाराजों की चर्या होती है। पंडित जी, अगर किसी महाराज जी के घुटने खराब हो जाएं तो क्या फिर वो बैठ के आहार ले सकते हैं? मुनियों के आचार ग्रंथों में ऐसा लिखा है। मुनिराज खड़े होकर आहार क्यों लेते हैं? तो उन्होंने लिखा, जब तक मेरे घुटने ठीक हैं तब तक मैं आहार लूँगा, और जब घुटने बेकार हो गए तब समाधि ग्रहण कर लूँगा। अगर घुटने बेकार हो गए हैं, बैठ के आहार नहीं ले पाएंगे, उन्हें तो समाधि लेनी होगी। मान लो कोई मुनि महाराज है और उनकी अंजुली नहीं बन पाए, दूध पानी कैसे लेंगे? क्या उन्हें हम गिलास में दे दें? नहीं दे पाएंगे, उनको समाधि लेनी होगी। वो तो हाथ में ही आहार लेना है। अगर नहीं जुड़ पाता है, मान लो हाथ ऐसे कपते हैं और उसमें कुछ नहीं रख पाते हैं, समाधि लेनी पड़ेगी। ये है इनका मूल गुण। पंडित जी, अगर कोई व्यक्ति किन्हीं मुनिराजों की पूजा करे या उन्हें दंडा आदि से उपसर्ग करे तो उन मुनि महाराजों को समता भाव धारण कैसे करना चाहिए? एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपके प्रश्न के उत्तर में। सहारनपुर के पास एक कस्बा है रामपुर मनिहारान।
वहाँ एक डॉक्टर हमारे मित्र हैं, उनके यहाँ हम गए तो वहाँ एक महाराज जी थे धर्मशाला में, वो उनके दर्शन कराने हमको ले गए। हमने देखा उनके शरीर पे 4-5 जगह चोटें लगी हुई थी। हमने डॉक्टर साहब से पूछा इन महाराज के चोटें कैसी लगी हैं? तो उन्होंने बताया, मैं आपको बताऊं, जहाँ ये जिस धर्मशाला में ठहरते थे उस धर्मशाला के बगल में कुछ मुनि विरोधी लोग रहते थे। वो जब ये शाम को सामायिक पे बैठते थे तो खींच के ईंट मारते थे जोर की, तो उन मुनि महाराज के खून निकल आता था, चोट लग जाती थी। लेकिन उन मुनि महाराजों ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। जब पहले दिन चोट लगी तो लोगों ने पूछा, महाराज ये कैसे हो गया? उन्होंने बोला, नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं। अब अगले दिन फिर उन्होंने मारी जब ईंट तो फिर चोट लगी। बोले, महाराज आज फिर ये तो खून निकले आया आपके, ऐसा कैसे हो गया? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अब तीसरे दिन कुछ लोग सामने छुप के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, देखें कोई गड़बड़ है, कोई ईंट मारता है महाराज के। तो वो जो बगल वाले मकान से ईंट मारने वाला था वो आया और खींच के जो उसने ईंट मारी, सोई वो लोग दौड़ के गए और उनको पकड़ के ले आए। 2 लड़के थे, युवा 18-18 वर्ष के। वो दिगंबर साधु से द्वेष बुद्धि रखते थे। लाए महाराज के पास रखा, महाराज हमको मालूम पड़ गया ये आपको ईंट मारते थे, आप हमें बताते भी नहीं थे, अब इनको हम पुलिस में देने जा रहे हैं। महाराज ने कहा, नहीं नहीं, इन्हें पुलिस में क्यों दे रहे हो? क्यों? भैया ये तो मेरे हितकारी हैं। महाराज आपके हितकारी, आपको तो चोट लगा दिया। नहीं नहीं, इनकी वजह से मैं परिचय सहता था, परिणामों में समता रखता था, मेरे कर्मों की खूब निर्जरा होती थी। तुमने आज मेरी निर्जरा कम करा दी, अब कल से क्या होगा? देखो मुनि कैसे मुनि होते हैं। तो लोगों ने कहा, महाराज ये भी कोई बात है, ये आपको मार रहा है और आप करें निर्जरा कम करा दी। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, हम मुनियों के लिए ये लोग बड़े अच्छे होते हैं। तो महाराज फिर इनको हम पुलिस में दाखिल नहीं करें? नहीं नहीं, तो क्या करें बताइए? ऐसा करो, इन दोनों को एक कुर्ते पजामे का कपड़ा और 25-25 रुपये दो और इनको विदा करो आराम से। उनको कपड़ा दिया गया और उनको 25-25 रुपये दिए गए। नतीजा क्या हुआ? वो दोनों लड़के जब तक वो महाराज रहे नित्य उनके प्रवचन सुनने आने लगे कि ये महाराज नहीं, ये तो भगवान है। तो ऐसे नहीं है कि भाई विपरीत परिस्थितियों में समता परिणाम कैसे रखें, क्यों नहीं रखें। कहीं ठहरने के लिए बड़ी अच्छी धर्मशाला मिल गई 5 स्टार और कहीं झोपड़ी में ठहरना पड़ा तो मुनि महाराज के परिणाम समान। कल बड़े प्रसन्न, आज बड़े सुस्त, कहाँ ठहरा दिया? कोई मुनि या आरिका ऐसा नहीं कह सकती इस कमरे को ठीक कराओ, मैं इसमें थोड़ी ठहरूंगी, ऐसे नहीं कह सकती। जहाँ ठहरने को जगह मिल गई वहाँ ठहर गए, उसमें उन्हें क्या लेना देना। इसलिए तो उन्होंने लिखा, विपरीत परिस्थितियों में कोई पूजा करे या कोई तलवार चलाए, उनके तो परिणाम हमेशा समता रूप रहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा राजा श्रेणिक का। राजा श्रेणिक ने मरा हुआ सांप महाराज के गले में डाल दिया। जब चेलना के साथ आए और वो सांप निकाला तब महाराज का उपसर्ग दूर हुआ। महाराज ने आँख खोली, श्रेणिक को आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? चाहे पूजा करने वाला हो, चाहे डंडा मारने वाला, चाहे गले में सांप डालने वाला कोई हो, मुनि महाराज के हाथ तो ऐसे ही रहते हैं। ये होते हैं मुनि महाराज। इसीलिए हम कहते हैं पंच परमेष्टि भगवान की जय। ये भगवान है, ये है मुनिपद की कीमत। हम मुनिपद को मजाक में नहीं ले जाएं। हम जैसे चाहें वैसे रहेंगे, जैसे चाहें वैसे खाएंगे, ऐसा मुनिपना नहीं होता। और जो ऐसे रहते हैं ना, ईमानदारी आगम के अनुसार महान पाप का बंद करते हैं। आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है, यदि मुनि के पास तिलतुष मात्र परिग्रह है तो वह निगोद जाता है। समय आपका हो गया, आइए। जय जिनेन्द्र।